सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि मंदिर के अंदर जेंडर जस्टिस होना चाहिए नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के पास आज की डेट में 5.5 करोड़ केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। 5 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिनकी डेटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक काम है कि वो हर चीज पे ज्ञान दे रही है। अगर राफेल लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये डिफेंस के एक्सपर्ट तय करेंगे या काला कोट पहनने वाले तय करेंगे। व्हाट इज योर बिजनेस विद दैट? लेकिन कहीं से एजेंडा चल रहा है। उन्होंने एक आदेश पारित किया है कल परसों, मेरे ख्याल 4-5 दिन हो गए, और उन्होंने कहा है कि भारत में हेट स्पीच जो है वो बहुत बढ़ रही है। और इस हेट स्पीच में उन्होंने कहा है कि जो पुलिस वाला जो बनारस में एक हाथ में कचौड़ी लेके खा रहा होगा बेचारा, डंडा कहीं रखा होगा, चाय ठंडी हो रही होगी, वह कहीं हेट स्पीच चल रही होगी, तो वह हेट स्पीच वाले को तत्काल गिरफ्तार कर ले। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। वो बेचारा कांस्टेबल, उसे यह पता ही नहीं है कि हेट होती क्या है, उसे परिभाषा ही नहीं पता हेट की, और किसे हेट कहते हैं किसे नहीं कहते, लेकिन कहा है कि आपको गिरफ्तार करना है और तुम पे कंटेम्प्ट होगा। वो कहेगा पहले ही मेरी जान के लिए कम मुसीबत थी क्या? अब हेट स्पीच क्या है? क्या है हेट स्पीच? मैं किसी समुदाय, मैं किसी व्यक्ति विशेष को किसी उसकी आस्था या उसकी पहचान के रूप में उसको बुरा भला कहूं, उसके खिलाफ बोलूं। अब ये कहने की हिम्मत नहीं है इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में 1400 साल से एक हेट स्पीच चल रही है। दिन में 5 बार खड़े होकर के अजान देकर के यह कहना कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई हेट स्पीच हो सकती है? इस पे बैन लगाओ। तो हम रियल बात ना आए, इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं, इसलिए हेट स्पीच को ये समझते हैं। तो सबसे बड़ी हेट स्पीच तो इस देश के जजों ने की। नुपुर शर्मा उनके पास गई कि मेरे देश भर में जो FIR हैं इसको एक जगह कलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं बाहर ना निकलूं, जिहादी मुझे मार सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कम दिया, प्रवचन ज्यादा दिए। तुम एरोगेंट हो, तुम्हारी वजह से देश में दंगे हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से देश में, तो हेट स्पीच कौन दे रहा है? तो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि सनातनी हिंदू समाज सिर्फ नौकरी, शाम का खाना, सो जाना, फिर एक दिन मर जाना, एक दूसरे को गाली देते रहना, अपनी निजी पहचान, अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर ही नहीं उठना चाहता। और बहुत सारे ठेकेदार आपको उठने देना नहीं चाहते। जब आपके अंदर जागृति पैदा हो रही है तो कुछ लोगों को लगता है अरे ये ठेका तो हमारे पास था, लेकिन हमने 70 साल तक तो दुकान चलाई अपनी, अब ये ठेका कोई और ना ले ले। तो वो कह रहे हैं हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? जिसे इनको ठेका दिया था क्या हमने? हर मस्जिद नहीं, हर गली में हमें शिवलिंग ढूंढना है, क्योंकि वो हमारी आस्था का मामला है और उसको तुमने तोड़ा है।